हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और एज यूजुअल आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चली होगी। और तैयारी में कोई कमी है तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है बच्चे, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, वहां पे आप लोग जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात बच्चे, आज का जो सेशन रहने वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप 2024 के एएलपी का एग्जामिनेशन दिए थे, सीबीटी 1 का दिए थे, हो सकता है हुआ हो चाहे नहीं हुआ, सीबीटी 2 में रिजेक्ट हो गए, या फिर उसके बाद 2025 का भी एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया था, हुआ हो नहीं हुआ बच्चे, वो भी देख सकते हैं। तीसरा, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो यानी दैट मींस कि एलपी का एग्जामिनेशन पहली बार देने के लिए जा रहे हो, तो ये एनालिसिस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली बच्चे? क्योंकि प्लानिंग जितना अच्छा रहेगा, एग्जीक्यूशन उसके ऊपर अगर एग्जीक्यूशन भी कर देते हो तो आपका रिजल्ट जो होगा बच्चे टॉप नॉच लेवल का दिखाई देता है, यानी सिलेक्शन के आप बेहद करीब पहुंच जाओगे या सिलेक्शन हो ही जाएगा बच्चे। ठीक है, तो प्लानिंग के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियां देखोगे बच्चे, प्लानिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से प्लानिंग करती हैं ताकि उनको रिजल्ट बेहतर देखने को मिले। इसी क्रम में बच्चों मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे एनालिसिस लेकर के आ रहा हूं बच्चे, मतलब आया हूं, जिसमें कि आप लोगों को पूरे पूरे बोल सकते हो जितने भी शिफ्ट हुए हैं 2000 बोल सकते हो कि 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें सीबीटी 1 का पेपर का पैटर्न क्या रहा था, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कहां से पूछे गए थे, ये सारी चीजें डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ में बच्चे इसी के साथ 2024 में फिर 2025 का जो पेपर हुआ था, तो यहां पे देखोगे कि 2018 में कितने शिफ्ट में पेपर हुए थे, 10 शिफ्ट में हुए थे, 750 प्रश्न ये हो गए। फिर 2024 में बच्चे 15 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 1125 प्रश्न यहां से हो गए। फिर उसके बाद 2025 में बच्चों 11 शिफ्ट हुए थे, उसमें 825 प्रश्न यहां से हो गए। तो इन सारे के सारे प्रश्नों की मैं एनालिसिस करने वाला हूं, डिकोड करने वाला हूं बच्चे, इन डेप्थ में जाकर के कहां से कितने टाइप से क्वेश्चन, मतलब बोल सकते हो कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ऐसे टॉपिक जो कि हाई प्रायोरिटी पे होने चाहिए, मतलब सबसे पहले उन्हीं को कवर करना चाहिए, और दूसरे ऐसे टॉपिक बच्चे जिनको कि कम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले बच्चे आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, और अगर कोई डाउट होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है बच्चों, प्लीज कमेंट करिएगा। हम आपके डाउट, आपके कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले बच्चों आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, कोई गाइडेंस चाहते हो, कोई मेंटरशिप चाहते हो, या फिर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट है बच्चे उसको डिस्कस करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहां पे जुड़ सकते हो, विवेक सर मैकेनिकल। टेलीग्राम चैनल पे जाकर के सर्च कर लेना है विवेक सर मैकेनिकल, या फिर सर्च भी नहीं करना चाहते हो, स्कैनर कोड लगा हुआ है बच्चे, यहां पे टेलीग्राम पे जाकर के स्कैन करोगे तो आपको विवेक सर मैकेनिकल करके चैनल दिख जाएगा, और यहां पे जुड़ करके आप लोग अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे आरआरबी एएलपी के एनालिसिस के ऊपर, और एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में यहां पे डिस्कशन करें। तो एक शिफ्ट के अंदर 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं, तो एक शिफ्ट में बच्चों 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इन 75 क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम कितना मिलता है बच्चों? 60 मिनट्स का टाइम मिनट मिलता है। यानी अगर आप लोग देखोगे 75 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं, तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन 1 मिनट से कम टाइम में ही करना है बच्चों। इसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स में टाइम लगना है बच्चे, रीजनिंग में भी टाइम लगना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा खासा होना चाहिए। पहली बात तो यही समझ में आ जाती है बच्चों। दूसरा है कि अगर आपके सही मार्क्स होते हैं, अगर आपने क्वेश्चन को सही से ऑप्शन टिक किया है तो +1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलती कर देते हो तो यहाँ पे -1/3 मार्किंग हो जाती है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि स्पीड के साथ, पहले तो मैंने ये बता दिया बच्चे कि यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरी चीज क्या है बच्चे? एक्यूरेसी। स्पीड के साथ साथ हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ताकि 1/3 का जो नेगेटिव मार्किंग है बच्चे, वो हमें हमारे इस रिजल्ट को हैम्पर ना करने पाए। तो ये दो चीजों का इंपॉर्टेंस यहां समझ सकते हो, इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हो। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, जो सीबीटी 1 का जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, कैसा नेचर है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। इसका फाइनल मेरिट में आपका कुछ भी मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वालिफाइंग, सीबीटी 2 के लिए अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ये एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड बोल सकते हो, स्ट्रक्चर रहने वाला है। फिर अब आते हैं बच्चे, अब यहां पे पूरे के पूरे जो पेपर मैंने दिखाए थे बच्चे अलग अलग शिफ्ट में, उन सारे शिफ्ट का निचोड़ यहां पे मैं लाया हूं। सबसे ज्यादा अगर वेटेज देखोगे तो 33.33% कहां से पूछे गए हैं? सामान्य बुद्धिमत्ता एवं रीजनिंग से, यानी ऑल टुगेदर मिला दो तो रीजनिंग से सबसे ज्यादा वेटेज है बच्चे, 33.33% है। फिर उसके बाद आते हैं 26.67%, लगभग गणित से क्वेश्चन पूछे गए, यानी दैट मींस कि मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद 26.67%, यानी मोर और लेस सेम ही है बच्चे, यहां पे वेटेज के अगर हिसाब से देखो परसेंटेज के टर्म में सामान्य विज्ञान है, यानी जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद 13.33% के आसपास नियरली अबाउट आपके क्वेश्चन जो पूछे गए सामान्य जागरूकता, यानी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो बच्चे, इन सब में सबसे ज्यादा हायर वेटेज किसका है? तो देखोगे अगर 33% निकालते हो तो कितने 900 प्रश्न आ जाते हैं बच्चे। 720 प्रश्न गणित से आ जाते हैं, सामान्य विज्ञान से 720 प्रश्न, क्योंकि वेटेज ही सेम है। फिर उसके बाद करंट अफेयर एंड
जनरल अवेयरनेस से 360 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन सा है बच्चे? तो रीजनिंग है। पहली प्रायोरिटी आपको रीजनिंग रखनी बच्चे, दूसरी प्रायोरिटी आपको गणित रख सकते हो, और दूसरी प्रायोरिटी पे ही आपको साइंस भी आएगी, और तीसरी प्रायोरिटी पे आप लोग तीसरे सेक्शन में डाल सकते हो बच्चों सामान्य जागरूकता एंड करंट अफेयर। मतलब ये क्या है, गणित भी सेम इंपॉर्टेंट है और सामान्य विज्ञान भी सेम इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के टर्म में बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसका अगर पीपीटी वगैरह भी चाहिए होगा तो विवेक सर टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा बच्चों, आप लोग की पीपीटी भी मिल जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां बढ़ते हैं कि कितने पेपरों का सर निचोड़ लाए हो। तो 2018 में टोटल कितने शिफ्ट में पेपर हुए थे? 10 शिफ्ट में पेपर हुए थे। 2024 में बच्चों आपके 15 शिफ्ट में पेपर हुए थे, और 2025 में आपके 11 शिफ्ट में पेपर हुए थे। इन सारे ही पेपरों का मैंने क्या लिया है बच्चे? बोल सकते हो समायोजन मैंने लिया है। अब इस समायोजन के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बच्चे, सारा का सारा एनालिसिस करने के बाद जो बोल सकते हो ये क्या हो गई बच्चे? रीजनिंग हो गई, ये हो गई आपकी मैथ्स हो गई, ये हो गई साइंस हो गई, ये हो गई जनरल अवेयरनेस। तो इसमें देखोगे बच्चे रीजनिंग से फिर मैथ्स फिर साइंस से, फिर आपकी हो गई जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से। तो ये सारे कलर कोडिंग के हिसाब से लाया हूं। अब देखोगे यहाँ पे 250 क्वेश्चन यहाँ से, 200 क्वेश्चन मतलब 2018 के बेसिस पे 250 क्वेश्चन यहाँ से, 200 क्वेश्चन यहाँ से, 200 क्वेश्चन यहाँ से, 100 क्वेश्चन यहाँ से। और उसी तरीके से देखोगे 2024 में नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, तो उसी के प्रोपोर्शन में इन सबका क्या हो गया बच्चे? बढ़ करके आगे आपको आ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि हर एक शिफ्ट में समान वेटेज अनुपात, यानी वेटेज का जो रेशियो है वो सेम ही रखा गया है। किससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चे? ये सब सेम है। तो यानी जो है 33.33% जो है वो सेम है। हर एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, मोर और लेस, थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं बच्चे, बाकी मोर और लेस सेम है। गणित से 26.67%, सामान्य विज्ञान से बच्चों 26.67%, और सामान्य जागरूकता से आपके 13.33% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये रहा बच्चों एक तरीके से बोल सकते हैं ओवरऑल पिक्चर। अब ओवरऑल पिक्चर से हमें ये जानना है बच्चों कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने अच्छे क्वेश्चन, या फिर कितने डेप्थ में क्वेश्चन, या फिर कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये अब हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। जैसे मैथ्स में कितने, कहां से ज्यादा प्रायोरिटी वाले टॉपिक कौन से हैं, लेस प्रायोरिटी वाले टॉपिक कौन से हैं, इसी तरीके से रीजनिंग में ज्यादा प्रायोरिटी वाले टॉपिक कौन से हैं, साइंस में कौन से ज्यादा प्रायोरिटी वाले टॉपिक है। आप सर बता देते तो मजा आ जाता। बस यही मजा देने, यही फील देने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम ऑन एजुकेशन ITI एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ITI वगैरह से रिलेटेड और ARP से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए, अच्छा इस पे आएंगे बच्चों। अब इस पे आने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा बच्चों? रीजनिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में क्या है बच्चे? रीजनिंग है। अब रीजनिंग में देखोगे तो यहां पे सीरीज एंड सीक्वेंस है, यानी श्रृंखला और अनुक्रम से लगभग 19% क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें इसी प्रायोरिटी बेसिस पे लाओ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए बच्चे? सीरीज एंड सीक्वेंस से। फिर दूसरे में आता है गणितीय संक्रियाएं एंड संख्या तर्क, यानी मैथ्स ऑपरेशन एंड नंबर लॉजिक से 15% क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर सीटिंग एंड फ्लोर अरेंजमेंट से 13% क्वेश्चन। फिर एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन से 12% क्वेश्चन। फिर दिशा यानी डायरेक्शन सेंस से 9% क्वेश्चन। फिर रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से बच्चों 7% क्वेश्चन। वर्णमाला यानी अल्फाबेट कोडिंग से 7% क्वेश्चन। कथन एवं न्याय वाक्य, इसमें क्या है बच्चे? स्टेटमेंट्स एंड सिलोजिज्म से आपके 5% क्वेश्चन। और क्या दिया है बच्चे? नॉन वर्बल से 13% क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। तो यहां पे आप लोगों को क्लियर कट में देखने को मिल रहा है बच्चे कि रीजनिंग में भी सर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कम से कम मैं बोलूंगा बच्चे कि ऊपर के जो 2-3 टॉपिक दिख रहे हैं कौन कौन से हो गए बच्चे? श्रृंखला एंड अनुक्रम हो गया, यानी सीरीज एंड सीक्वेंस हो गई। फिर आता है बच्चे मैथ्स एंड ऑपरेशन एंड नंबर लॉजिक हो गया। तीसरा हो गया बच्चे सिटिंग एंड फ्लोर अरेंजमेंट हो गया। चौथा हो गया बच्चों एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन हो गया। ये तो आपको मस्ट है बच्चे, ये तो कम से कम करने, ये सब छोड़ना नहीं बच्चे, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। लेकिन प्रायोरिटी पे क्या रखोगे बच्चे? इन 4-5 सीक्वेंस को रखोगे। और बोल सकते हो कि नॉन वर्बल रीजनिंग भी आप देखोगे बच्चे 13% के आसपास पूछी गई, तो नॉन वर्बल रीजनिंग को भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं, गणित में, यानी दैट मींस कि मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बच्चे? कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैथ्स में कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। तो वहां पे आप लोग एक तरीके से बोल सकते हो कि वहां पे स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के अंदर, लाभ हानि और छूट, यानी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से 26% क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी पे यही एक टॉपिक है बच्चे। फिर उसके बाद है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी गति, समय, गति और दूरी से कितना परसेंट क्वेश्चन पूछे गए बच्चों? 11%। फिर आते बच्चे साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से लगभग 10% क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुपात एंड मिश्रण, यानी रेशियो एंड मिक्सचर से 9% क्वेश्चन। प्रतिशत से बच्चों
9% क्वेश्चन, औसत एंड सांख्यिकी से यानी एवरेज एंड स्टैटिक्स से लगभग 9% क्वेश्चन, ज्यामिति एंड क्षेत्रमिति से लगभग 9% क्वेश्चन, और बीजगणित से 6% क्वेश्चन, संख्या प्रणाली से 6% क्वेश्चन, समय और कार्य से 4% क्वेश्चन, आयु से लगभग 1% क्वेश्चन पूछे गए। तो यानी आयु वाला चैप्टर अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है या टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में आयु वाला चैप्टर छोड़ ही सकते हो ना, क्योंकि 1% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हो सकता है पूछी जाए, हो सकता है ना भी पूछी जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, इस चीज से एनालिसिस से हम लोग को ये पता चल रही है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, फिर उसके बाद स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, फिर उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इन 3-4 टॉपिक को अगर कर लेते हो तो लगभग आपके कितने हो जाएंगे बच्चे, 26 में 11 ऐड कर दोगे तो 37% हो जाएंगे, 37 में फिर 10 ऐड करोगे तो लगभग 47% के आसपास बन जाते हैं। यानी 50% तो यही नहीं, 3 टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। तो मतलब आप लोग समझ पा रहे होगे बच्चों कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कि ज्यादा जो इसका वेटेज है उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखो, उसको पहले पढ़ो, उसको ज्यादा टाइम दो, उससे आप प्रैक्टिस भी ज्यादा करते हुए चलो, ठीक है। तो ये टेबल के फॉर्म में आप लोगों के सामने होना चाहिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं सामान्य विज्ञान से। सामान्य विज्ञान से अगर हम लोग आएंगे तो यहां पे सिंपली क्या है बच्चे, हाँ, यहां पे देखोगे सबसे ज्यादा जो पूछे गए क्वेश्चन वो है पूछे गए सामान्य भौतिकी, यानी दैट मीन्स की प्रकाशिकी, ध्वनि, उष्मा से 20% के क्वेश्चन पूछे गए। फिर रसायन विज्ञान से बच्चे अभिक्रियाएं, अम्ल एवं क्षार से 18% क्वेश्चन। रसायन विज्ञान में परमाणु, धातु और दैनिक जो केमिस्ट्री होती है बच्चे उसके बेसिस पे 17% क्वेश्चन। जीव विज्ञान, मानव शरीर और स्वास्थ्य यानी जो डिजीजेज होते हैं उनके बेसिस पे बच्चों 16% क्वेश्चन पूछे गए। भौतिक विज्ञान में जो यांत्रिकी और विद्युत होता है यानी दैट मीन्स की मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों 15% क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीव विज्ञान में कोशिका, पौधे एवं पारिस्थितिकी से 14% के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मतलब साइंस में तो हर एक चीज ही क्या लग रहा है बच्चे इंपॉर्टेंट, मतलब हर एक टॉपिक अपने आप में क्या बच्चे 20% यहाँ पे, 18% यहाँ पे, 17% यहाँ पे, 16, मतलब साइंस में अगर हम लोग बोला जाए कि हर एक टॉपिक क्या है बच्चे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26% ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और टॉपिक देख सकते हो कुछ ये टॉपिक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक मिला करके आप लोगों से 26% के आसपास 26% के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एक टॉपिक यहाँ पे क्या है बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा नहीं बोल सकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता बच्चे कोई ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा कम इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि किसी पेपर में किसी का बोल सकते हो वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसी का वेटेज थोड़ा सा कम होता है। तो साइंस में सब कुछ पढ़ना है, पहली बात तो ये समझ लीजिए बच्चे, साइंस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि छोड़ना है। फिर आते हैं बच्चे सामान्य विज्ञान के बाद सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर वाली जो सेक्शन है बच्चे उसमें आते हैं करंट अफेयर और योजनाओं से। सिंपली आप बोल सकते हैं 42% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दैट मींस करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज है बच्चे, यानी अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में से उसमें 42 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर सामान्य विज्ञान से पूछे सामान्य जनरल अवेयरनेस वगैरह से पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, तो उन दोनों को मिला करके अगर बोला जाए बच्चे 42% क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर ही कवर कर ले रहा है। उसमें योजनाएं और नियुक्तियां कहां कहां पे किसकी हुई है बच्चे वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर राज्य व्यवस्था से बच्चों 18% क्वेश्चन, इतिहास और संस्कृति से 12% क्वेश्चन, भूगोल और पर्यावरण से 12% क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था एंड बैंकिंग से 8% क्वेश्चन, खेल से 5% क्वेश्चन, पुरस्कार, पुस्तकें एवं दिवस से 3% क्वेश्चन। तो ये क्या रहा बच्चे कि ये मैंने आप लोगों को दिखाया बच्चे कि यहाँ पे जो सामान्य जागरूकता है यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चे, तो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, जिसमें कि आपसे योजनाएं, नियुक्तियां, ये सारी भी चीजें कवर की जाती हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैंने ये 3-4 सेक्शन जो मैंने आप लोग को अलग अलग बताए बच्चे, उन तीनों चारों में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन सारे सब्जेक्ट वाइज भी मैंने इसमें डिस्कशन कर दिए बच्चों। अब देखिए यहां पे जो मैं आप लोग को लेकर के आ रहा था, अब देखिए कि 2000 मतलब जैसे गणित में, अब गणित में थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे 2018 में प्रत्यक्ष एवं बुनियादी अंकगणित से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2024 का जो पेपर हुआ यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया था। अब वहीं पे 2025 में देखोगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए मैथ्स में, कि अगर मैथ्स में अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ थोड़ा सा बढ़ गया। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट में देखोगे ना बच्चे तो थोड़ा सा जो सब्जेक्ट मतलब बोल सकते हैं 2018 से लेकर के 2025 तक का जो पेपर का एनालिसिस है बच्चे, वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए, चाहे मैथ्स की बात किया जा रहा है, चाहे रीजनिंग की बात किया जा रहा है, चाहे साइंस की भी बात किया। साइंस में इनफैक्ट ये देखा गया है बच्चे कि पहले जो थे वो डाटा बेस्ड या बोल सकते हो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो अब वो क्या बच्चे साइंस में अगर बात किया जाए, हाँ साइंस में अगर बात किया जाए अनुप्रयोग उन्मुख यानी एनसीईआरटी की जो अवधारणाएं हैं, लॉज वगैरह हैं बच्चे, वहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद मैंने सब्जेक्ट वाइज डिस्कशंस तो कर ही दिए आप लोगों के साथ। अगर कुछ डाउट है, अगर इसमें कुछ बोल सकते हो कि सर इसमें ये चीज कवर नहीं हुई या फिर कुछ आपके डाउट हैं बच्चों, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि जो भी पेपर 2018 से लेकर के
2024-25 तक का हमने पेपर का एनालिसिस किया है, तो उसमें एक चीज जो कि मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि पहले अगर टू द पॉइंट पढ़ते थे, पहले अगर थोड़ा सा कम डेप्थ में पढ़ते थे तो काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यानी जो भी आपके टॉपिक है वहां पे टॉपिक को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्यों है, कैसे है, क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी ऑल टुगेदर 360 डिग्री में, होलिस्टिक व्यू में, ठीक है। अब अगर फिर भी बच्चों कुछ डाउट है तो टेलीग्राम चैनल का सपोर्ट यहां पे दिया गया है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हो तो विवेक सर मैकेनिकल टेलीग्राम चैनल में स्कैनर भी दिया गया बच्चे, इस कोड को स्कैन करके भी जा सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो विवेक सर मैकेनिकल। यहां पे ऑलरेडी काफी सारे बच्चे मेरे साथ गाइडेंस लेते रहते हैं और अपने पेपर अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट स्टेज पे लेकर के जाते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हो मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना तो उस केस में टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे सपोर्ट है बच्चे, जुड़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम ऑन एजुकेशन ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो उसको प्लीज जाकर के डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पे आपको सर्च क्या करना है बच्चे, एग्जाम ऑन एजुकेशन, जैसे लिखा है वैसे ही सर्च करना है, जैसे लिखा है बच्चों वैसे ही सर्च करोगे तो ही एप्लीकेशन आप लोग को विजिबल होगी। और अगर कोई 1-to-1 बेसिस पे डायरेक्शन चाहता है या फिर गाइडेंस चाहता है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी है बच्चों, क्या है 8368886452। इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कॉन्टैक्ट करने के बाद मेरे से 1-to-1 बेसिस पे डिस्कशन भी कर सकते हो। तो ये नंबर हमारे ही पास रहता है बच्चों, बस मैं तब नहीं फोन रिसीव कर पाता हूं जब मैं या तो क्लास में होऊंगा या तो फिर बोल सकते हो बच्चे सो रहा हूं। बाकी ऑल टुगेदर बोल सकते हो किसी भी टाइम पे अगर आप लोग फोन करोगे तो आपका फोन जरूर रिसीव होगा, बस क्लास के टाइम पे अगर फोन आएगा तो नहीं रिसीव होगा, लेकिन कॉल बैक जरूर आप लोगों तक पहुंचेगी। और अगर सेशन अच्छे लग रहे हो बच्चों तो प्लीज सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं इस सेशन में यही विराम देता हूं, मिलता हूं इसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।